आपका स्वागत है इंडियन रिपब्लिक न्यूज़ की इस खास खबर में, जहां प्रेम विवाह और प्यार की कहानी और उसका परिणति क्या होता है यह हम बताएंगे। सबसे पहली घटना है मेरठ के ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर मास्टर कॉलोनी की, जहां मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर सौरभ राजपूत की हत्या कर दी। और हत्या इतनी निर्मम, 15 टुकड़े में उसे काटा और एक ड्रम लाया। आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर यह हत्याकांड बेहद ही छाया हुआ है। लोग इसे देख रहे हैं, पति डर रहे हैं और ऐसे कई रील्स बन रहे हैं जो सौरभ राजपूत की हत्या और मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी के जघन्य जो हत्याकांड ये लोग किए हैं उसे दिखा रहे हैं। हमारी यही अपील है कि प्रेम विवाह और प्रेम को बदनाम न किया जाए। ईश्वर को पाने के लिए दो मार्ग होते हैं, एक भक्ति मार्ग, एक प्रेम मार्ग। ये दोनों ईश्वर को पाने के लिए होते हैं, अपने भगवान को पाने के लिए होते हैं। इसे आज के समय में बदनाम किया जा रहा है प्रेम विवाह का नाम देकर, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। समाज के ठेकेदारों को भी सोचना होगा। अभी 25 दिन भी नहीं बीते थे जिसमें सौरभ राजपूत की निर्मम हत्या की गई थी। उसके ठीक 25 दिन बाद एक घटना छत्तीसगढ़ में होती है। यहाँ भी प्रेम विवाह का मामला है, जहाँ पति को होश ही नहीं रहता है। उसकी पत्नी को पिछले 1.5 साल से उसका प्रेमी प्रमेंद्र चौधरी, जो सूरजपुर जिले के प्रतापपुर थाना अंतर्गत केवरा का निवासी है, वहाँ पुरुष प्रेमी की हत्या होती है, पुरुष पति की हत्या होती है, यहाँ पत्नी की हत्या होती है। दोनों ही मामला बेहद ही जघन्य अपराध माना जा रहा है। हम बात करें तो इसमें जो खुलासे कर रहे हैं, पहली घटना जो मेरठ की है, जिसमें नीला ड्रम और एक कुरूप व्यक्ति जिससे मुस्कान प्रेम करती है। घटना शुरू होती है 2021 वर्ष 2021 में, जब सौरभ राजपूत अपनी पत्नी से तलाक लेने का आवेदन कोर्ट में देता है। काश उसने उसके बाद मुस्कान की बात नहीं सुनी होती तो शायद वह 15 टुकड़ों में निर्मम हत्याकांड का शिकार न होता और नीले ड्रम में भरकर सीमेंट से उसकी खुद की पत्नी और उसका प्रेमी नहीं चुन पाते। 6 साल की बच्ची जब रोती है तब इसका खुलासा होता है। इसमें नित नए 27 दिन आज उस हत्याकांड को हो गए, नए नए खुलासे हो रहे हैं। मेरठ के जो सिटी एसपी हैं आर्यन विक्रम सिंह, उन्होंने बताया कि यह हत्याकांड की एकक जो कहानी है इसे हम लगातार खो रहे हैं। साइबर की टीम लगी हुई है और सजा दिलाने के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है कि ऐसे साक्ष्य जुटाए जाएं। सौरभ के कमरे में आज फॉरेंसिक की टीम 3 घंटे रही और सौरभ के बेडरूम से लेकर वॉशरूम तक तकरीबन 3 घंटे फॉरेंसिक टीम ने खून के छींटों का अवलोकन किया, बेंजामिन टेस्ट किए और बताया कि ये खून सौरभ के ही हैं। इसके साथ साथ फिंगरप्रिंट भी लिए गए, सौरभ के खून और उसके परिवार का ब्लड सैंपल भी लिया गया है ताकि डीएनए टेस्ट में भी पुष्टि हो सके और इन दोनों हत्यारों को, मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को, कठोर से कठोर सजा पुलिस दे सके, दिलाई जा सके कानून के माध्यम से। वहीं सूरजपुर की बात की जाए तो घटना जिस दिन होती है, पत्नी जो प्रमेंद्र चौधरी, इसका मुख्य हत्यारा प्रमेंद्र चौधरी और उसका भाई है, पहले 2022 में जो मृतिका है संतोषी कश्यप गरियाबंद जिले की रहने वाली है। 2022 में प्रेम विवाह होता है राजेश चौधरी से प्रेम विवाह होता है और तकरीबन 1.5 साल के बाद उसका चचेरा भाई जो प्रमेंद्र चौधरी है वो उसे लेकर चले जाता है। प्रतापपुर के केनापारा में किराए के मकान में रहता है और उससे पीछा छुड़ाने के लिए उसकी हत्या कर देता है। जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और डीआईजी प्रशांत कुमार ठाकुर इस हत्याकांड को गंभीरता से लेते हैं और जिले के सबसे तेज तर्रार जो आईओ हैं, वर्तमान भटगांव थाना प्रभारी, जो 2 जिलों के पूर्व में क्राइम ब्रांच प्रभारी भी रह चुके हैं, चैलेंज को स्वीकार करते हैं
सूचना मिलती है ACCL के एक सुरक्षा अधिकारी से कि महान वन के पोखरी में कंबल में बंधा हुआ किसी व्यक्ति का लाश पड़ा हुआ है। तत्काल सूचना पर थाना प्रभारी सरफराज फिरदौसी पहुंचते हैं पूरे दल बल के साथ। फॉरेंसिक टीम बुलाई जाती है और जब कंबल को फाड़ कर देखा जाता है तो उसमें एक महिला का शव रहता है, जिसके एक हाथ पर स्टार और दूसरे हाथ पर ओम बना रहता है। सभी थानों से गुमशुदा लोगों की तलाश की जाती है। तब पता चलता है प्रतापपुर में एक व्यक्ति ने, प्रमेंद्र चौधरी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट अपनी पत्नी की लिखाई है। तत्काल सरफराज फिरदौसी अपने विवेक का परिचय देते हुए SSP के निर्देश पर उसके मूल निवास केवरा पहुंचते हैं और केवरा से पता चलता है कि उसने गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 दिन बाद लिखाई थी। 3 आरोपी को इसमें गिरफ्तार किया जाता है। राजू चौधरी, प्रमेंद्र चौधरी, राजू चौधरी चचेरा भाई रहता है प्रमेंद्र का जो हत्यारा है, और उसकी मां। ये तीनों इस पूरे हत्याकांड में शामिल रहते हैं। 2 मोटरसाइकिलें जब्त की जाती हैं। इसमें भी पुलिस DNA और विसरा जांच के लिए रखती है। जब डॉक्टरों से पता चलता है कि हत्या की आशंका, हत्या की गई है, तब इन्हें इसके बाद विवेचक और सब इंस्पेक्टर जो भटगांव थाना प्रभारी हैं सरफराज फिरदौसी गिरफ्तार करते हैं। इनसे पूछताछ की जाती है और कई पहलुओं पर जांच होती है। इन्हें भी न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन क्या यह सोचने वाली बात नहीं है, दोनों ही मामलों में प्रेम विवाह, ये कैसा प्रेम विवाह और प्रेम शब्द का प्यार निश्चल होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है। भक्ति भाव, 2 मार्ग ईश्वर को पाने को होते हैं, जैसा मैंने बताया, एक भक्ति मार्ग, एक प्रेम मार्ग। तो हमारी यही अपील है कि ऐसे लोग प्रेम विवाह को कहीं भी लांछन इस पर ना आने दें। प्रेम विवाह बहुत पवित्र होता है और पुलिस को भी हम लगातार इसमें कहेंगे कि पुलिस ने जो तत्परता से काम किया, सूरजपुर पुलिस ने, वह काबिले तारीफ है। इस मामले में अब देखते हैं दोनों ही मामलों में हत्यारों को कानून कैसी सजा देता है, यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज़।